प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को के.एन. मौर्य का नमस्कार। मेरे अन्नदाता साथियों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का गेहूं का कटाई का काम पूरा हो चुका होगा और पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। जो न्यूज़ मैं सुन रहा हूं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। फिर भी प्रकृति पे किसी का वश नहीं है, इसलिए आगे की खेती की तैयारी कैसे करें और मई में किन किन सब्जियों को लगा करके हम बढ़िया मुनाफा कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का अधिक फ़ायदा प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके कि क्या क्या और कौन कौन सी सब्जी आप इस मई के महीने में लगा सकते हैं। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के जगह को देखते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो आइए जानते हैं कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मई में अदरक की खेती का काम शुरू हो जाएगा। अदरक की खेती हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और जो है कर्नाटक साइड में बहुत ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में भी बहुत होती है। तो अदरक की खेती करने के लिए आपको ज़रूरी है, अदरक की खेती में सबसे ज़्यादा रोग आता है गलने वाला, कि जब अदरक बननी शुरू होती है तो गलता बहुत तेज़ी से है। इसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों को बताऊं कि आप अदरक की खेती करते समय अपनी मिट्टी में गोबर की खाद डालें और इसके साथ साथ आप प्रयास करें कि बुआई से पहले जब आप अदरक के लिए खेत तैयार कर लिए होते हैं तो उस समय अपने खेती में फंगीसाइड, मल्टीपल फंगीसाइड का स्प्रे करना न भूलें। मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा कि मल्टीपल फंगीसाइड 1 एकड़ खेत में लगभग 2 बार यदि आप उसको स्प्रे करते हैं तो आपका खेत में इस रोग पे कंट्रोल होगा और साथ ही साथ आपको बेहतर उत्पादन अदरक का मिलेगा। मित्रों, इसमें रोग कंट्रोल हो, इसके लिए और आपको बेहतर उत्पादन हो, इसके लिए जब आप खेत की तैयारी में गोबर डालें तो उसमें बैक्टीरियल खाद डालना न भूलें। बैक्टीरिया खाद डालने से आपकी मिट्टी थोड़ी सी ढीली होगी, जिससे अदरक बढ़िया बैठेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हल्दी की खेती। हल्दी की खेती भी मई में 15 मई के बाद बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं कि हल्दी लगाना शुरू करेंगे। हल्दी की खेती में भी आप बैक्टीरियल खादें या सड़ी हुई गोबर की खाद, यदि आपके पास समय हो तो 1-2 मई को खेतों में डाल करके उसकी अच्छी जुताई करके पानी चला लें, ताकि फ़ायदा ये होगा कि ये 15-20 दिन में रेडी हो जाएगी आपकी खेती के लिए। और साथ ही भूमि में मल्टीपल फंगीसाइड डालना ना भूलें। इसी के साथ आप इस महीने कर लेंगे टमाटर की खेती। बहुत सारे किसान जो हमारे हैं, उनकी टमाटर की फसल जो है ब्लाइट की वजह से नुकसान हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार बारिश जो है रुक रुक के होती रही है, जिससे ब्लाइट इतनी आई है कि हमारे किसान पूरी फसल को, हमारे किसानों की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। तो यदि आप बेहतर लाभ लेना चाहते हैं तो टमाटर की खेती भी मई के महीने में कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आप इसे टमाटर की खेती जहाँ भी करें, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करें। पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके साथ साथ आप इस खेती में भी आप मल्टीपल फंगीसाइड का डोज अपने खेतों में देना न भूलें, जिससे ब्लाइट पे आपका कंट्रोल हो। इसके बाद हम बात करते हैं गोभी की। गोभी की फसल की बात करें तो बहुत सारे लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि गोभी मई में बोने के लिए मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़, मेरठ या फिर एमपी में चले जाइए या फिर इलाहाबाद साइड के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारे किसान मई में भी गर्मियों की गोभी करते हैं। बल्कि कुछ जगह तो ऐसे हैं हमारे किसान कि एक साल में 3-3 बार गोभी की फसल ले लेते हैं और इस समय इनको बेहतर मुनाफा भी होता है। इसके लिए मार्केट में अब लगभग हर जगह मार्केट में हर सीज़न के गोभी का बीज मिलना शुरू हो गया है। अतः आप यदि बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो गोभी की खेती भी मई में लगा सकते हैं। और यदि मई में आपने अभी पनीरी इसकी तैयार नहीं है, बेहन इसकी तैयार नहीं है, नर्सरी तैयार नहीं है, तो इसकी नर्सरी की तैयारी भी कर सकते हैं। ये भी आप
आपको बढ़िया मुनाफा दे सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पत्ता गोभी के बारे में। पत्ता गोभी की सब्जी भी, जैसे आप गोभी की तैयारी करते हैं उसी तरह पत्ता गोभी की खेती भी आप मई के महीने में कर सकते हैं। इसकी भी नर्सरी आप नहीं तैयार किए हैं तो नर्सरी तैयार कर लें, और नर्सरी तैयार हो तो इसको लगा लें। इसको लगाते समय यह ध्यान दें कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि यदि पानी लगेगा तो आपकी फसल खराब हो सकती है। पत्ता गोभी में भी ब्लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, अतः अपने खेत को मल्टीपल फंगीसाइड से ट्रीटमेंट देना न भूलें, जिससे आपको राहत मिलेगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बरसाती करेले की। बहुत सारे लोग करेला जाके जून में लगाएंगे, लेकिन मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले यानी 15 मई के आसपास आप करेले की खेती यदि करते हैं तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा, रेट भी आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि यदि आपका करेला 1 महीना पहले 15 दिन पहले मार्केट में जाता है तो जो 15 दिन पहले के रेट होते हैं वो आम रेट से काफ़ी बढ़िया होते हैं और आपको रेट बढ़िया मिलेगा। इसको मचान पे लगाएं, क्योंकि अब ये बारिश में आएगा तो बारिश के करेले को मचान पे लेना बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बरसाती खीरे की। खीरे की खेती के बारे में कौन नहीं जानता। गर्मियों में खीरे की डिमांड बनी रहती है, और जैसा कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलने के बाद जब एक्टिविटी शुरू होगी तो उसमें आप इस फसल से एक बेहतर मुनाफा कमाने का अंदाज़ लगाया जा सकता है। तो खीरे की खेती, बरसाती खीरे की खेती भी आप चाहें तो मई में कर सकते हैं। बरसाती खीरे की खेती के लिए ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब जिस खेत में लगाएं पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो, और इसके साथ खीरे को जाल पे चढ़ाएं, क्योंकि बारिश के समय आपका जून से बारिश शुरू हो जाती है। तो प्रयास ये करें कि मचान यदि रहता है तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी खेती में रोग नहीं आएगा, गलने की समस्याएं नहीं आएंगी, इससे आप बचे रहेंगे। खीरा बढ़िया होगा तो आपको मुनाफा भी भरपूर हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे बरबट्टी की। बरबट्टी, कुछ हमारे यहाँ इसको लतरा कहते हैं। बरबट्टी की खेती भी आप मई महीने में लगा सकते हैं। मित्रों, बरबट्टी भी बोरो इसको कहते हैं, बरबट्टी कहते हैं, लतरा कहते हैं। इसकी खेती भी आपको मई के महीने में बढ़िया पैसा देगी, क्योंकि मई में लगाते हैं तो लगभग 60 दिन के बाद बरबट्टी फल देना शुरू करता है, और 60 दिन के बाद बारिश का जो मौसम आता है उसमें बहुत सारी सब्जियां ख़त्म होती हैं, तो इसका अधिक लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। बरसाती भिंडी भी मई में आप लगा सकते हैं। इसके लिए आप प्रयास ये करें कि भिंडी लगाते समय इसको एक तो मेढ़ पे लगाएं। भिंडी की खेती करते समय गोबरी खाद बढ़िया से डालें, और इसमें मेढ़ पे लगाएं। थोड़ा सा मेढ़ से मेढ़ की दूरी थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि आपको मेढ़ जो है भिंडी को तोड़ने में, दवा के स्प्रे में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और ये अमूमन 60 दिन पे भिंडी 60 से 70 के दिन पे पहली तुड़ान आपकी हो जाती है। तो यदि आप मई में लगाते हैं तो जुलाई में जा कर के भिंडी जो है आपका फल देने लगेगी। इसलिए आप इससे भी बढ़िया मुनाफा कमाने की संभावनाएं आपकी बनती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। इसे हमारे तरफ नेनुआ कहते हैं, तुरई कहते हैं, नेनुआ कहते हैं, कुछ लोग इसको पता नहीं, और गिलकी वगैरह भी कहते हैं। तुरई इसको मैं वो तो जानता हूँ कि हमारे यहाँ नेनुआ कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हों चित्र में साफ़ है। इसकी खेती भी आपको बहुत बढ़िया पैसा देगी। इसके लिए भी आप ये प्रयास करें कि जिस खेत में इसको करें, चाहे तो जाल पे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसकी खेती आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो। जल निकासी की यदि समुचित व्यवस्था होगी तो गिलकी आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकती है। इसके बाद हम बात करें गर्मियों में पालक के साग की खेती के बारे में। पालक की खेती भी हमारे बहुत सारे किसान करेंगे। आप भी चाहें तो पालक की खेती इस मई में कर सकते हैं। साग आपको आगे चल कर के बढ़िया पैसा देगा, इसमें भी न्यूट्रिशन भरपूर होता है। इसी तरह अगली फसल हम बात करेंगे इसकी चौराई की। चौराई के साग की को भी आप लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों में बड़े मन से खाया जाता है और यह फसल जल्दी तैयार हो जाती है, तो ये भी आपको बढ़िया मुनाफा कराएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मूली की खेती की।
मूली की खेती भी आप मई में लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मूली बोते हैं और बोते रहे हैं और बढ़िया मुनाफा करते रहे हैं। तो मूली की भी खेती आप कर सकते हैं। मूली की खेती में भी ध्यान आपको यह देने की बात है कि आप जिस खेती का चयन करें उसमें जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो, कि बाय द वे यदि बीच में बारिश हो तो पानी लगे ना, आराम से यदि निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे कद्दू के खेती के बारे में। कोहड़ा जिसे हम कहते हैं, इसकी खेती भी आप मई में कर सकते हैं। बहुत लोगों का इस समय फल भी रहा है, लेकिन आप चाहें तो जो है अगैती बरसाती कोहड़ा मई में लगा सकते हैं और इसका यदि बढ़िया बीज मिले आपको तो मेड़ पे इसकी खेती की जा सकती है। यह भी आपको आने वाले समय में बहुत बढ़िया पैसा दे सकता है। तो कद्दू की खेती भी आप मई में कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में। जिन किसानों भाइयों के पास इसकी नर्सरी तैयार हो, मेड़ पे इसकी बुआई कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास अभी इसकी नर्सरी तैयार नहीं हो बैगन की, वो लोग बैगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। मित्रों, बैगन की खेती में आप जानते हैं कि रोग सबसे ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा परेशान करता है फल छेदक और तना छेदक कीड़े। इसके लिए हम आप किसान भाइयों को सजेशन ये देते हैं कि 2 तरह के बैगन, एक तो रोग रोधी बैगन आते हैं, मैं एक लिंक आपको भेज दूंगा। रौनक, पंजाब रौनक करके एक वैरायटी है बैगन की, जो जैसा आप देख रहे हैं वैसी ही है, और ये पंजाब की वैरायटी है जो रोग रोधी है, कीड़ों के प्रति भी रोग रोधी है, जिसमें फल बहुत ज़्यादा आते हैं और कीट कम लगते हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसे लगाएं। अब बात करते हैं पपीते की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप चाहें तो पपीते की खेती भी कर सकते हैं। पपीते की खेती बहुत सारे किसानों के जीवन को बदलने का काम की है। तो आप भी, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे किसानों ने अपने जीवन को एकदम से चेंज किया है पपीते की खेती में। तो पपीता की खेती भी आप कर सकते हैं मई के महीने में। जो लोग लगा दिए हैं बहुत बढ़िया, नहीं लगा पाए हैं तो रेड लेडी ताइवान, जो कि बहुत बढ़िया वैरायटी है, और इसे आप लगाएं। लगाते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो अपने खेतों में मल्टीपल फंगिसाइड डालना न भूलें, और साथ ही साथ इसके खेती के लिए नीम ऑयल का बढ़िया व्यवस्था करके रखें। इसके बाद हम बात करेंगे कद्दू की खेती के बारे में। कद्दू, लौकी जिसे कुछ लोग घिया बोलते हैं, लौकी की खेती भी इस महीने, कद्दू वर्गीय फसल है ये, और इस महीने मई में आप चाहें तो कद्दू की फसल, इसकी लौकी की फसल भी बो सकते हैं। लौकी की फसल भी बहुत बढ़िया आपको पैसे देगी। इसके भी आप मचान पे ही बोएं। मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि मचान बना लें, मचान पे बोएं, क्योंकि यदि बारिश में इसका लाभ लेना चाहते हैं तो बारिश में यदि ज़मीन पे फैलाएंगे तो फल इसके पानी लगने से ख़राब होते हैं, जो आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। तो इसको भी मचान पे बोएं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मई में लगने वाले मिर्चों के बारे में। मिर्चे के जो भी हमारे किसान हैं वो जानते हैं कि मिर्च मई में लगा करके बहुत बढ़िया फ़ायदा लिया जा सकता है। बारिश वाली मिर्च हम तैयार करेंगे 60 से 65-70 दिन में पहली फसल आ जाएगी। मिर्च की खेती करते समय ये ध्यान दें कि मिर्च में बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो रोग रोधी प्रजातियाँ हैं, जिसको गुर्चा, चिंगुरा, लीफ कर्ल वायरस के प्रति वो रोग रोधी हैं। जैसे आप इसे लगाते हैं तो बहुत सारे लोग 2-3 तुड़ाई करते हैं। यदि रोग रोधी वैरायटी होगी तो निश्चित रूप से 4-5 तुड़ान, 7 तुड़ान आप करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खेतों में फंगिसाइड की बढ़िया व्यवस्था करें, फंगिसाइड डालें और नीम तेल अपने पास रखें। इसके अलावा यदि आप और ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं तो मक्के की खेती करना ना भूलें। मक्के की खेती बहुत लोगों ने कर दिया है, लेकिन यदि आप भुट्टा बेचना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भुट्टा लोगों को खाने के लिए भुट्टे उपलब्ध कराते हैं और लोग जाके बढ़िया बेचते हैं, तो इसको बेचने के लिए भी आप मई में इसकी बुआई कर लें। यह भी आपको बहुत बढ़िया पैसा दे सकता है। इसके अलावा मेरे मित्र किसान भाइयों, आप अपनी खेती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए और भी चीज़ें मूंग, तूर बो सकते हैं अपने खेतों में, जिसकी जुताई कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू वर्गीय फसलों में आप भतुआ की खेती या पेठा की खेती भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए मुनाफा साबित होगी। बाकी चीज़ें कुछ शेष रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो कैसी लगी ये बताना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय